सारी दुनिया कोलू की बहल की तरह चलती जा रही है। पहुंचना किसी ने कहीं पे भी नहीं है। सब गोल गोल घूमते रहेंगे और अंत में शून्य में पहुंच जाएंगे। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे समाप्त हो जाता है, और फिर वहीं से शुरू होता है और फिर वहीं पे समाप्त हो जाता है। और ये जीवन चक्र चलता ही रहता है। और जो इस चक्र से बाहर निकल जाता है वो बुद्ध बन जाते हैं, वो महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन जो चक्र था उस पे नहीं चले, उन्होंने हट के काम किया। वो हट गए उससे, वो हट गए तो आज इतिहास उनको हजारों साल बाद भी नमन करता है। उनकी बातें हैं जो मानने योग्य है, और उनकी बातें ऐसी है जो जीवन को क्षण में परिवर्तन कर देती है। अगर ईमानदारी से उनके बताए हुए उनके वचनों पे चले, उनकी दी हुई शिक्षाओं पे चले। पर ईमानदारी से उनकी शिक्षाओं पे ना चलने वाला, सिर्फ उनको ऊपरी तौर पे मानने वाला, वो भी उसी चक्र में चलता रहेगा, क्योंकि इस सारा ही संसार एक चक्र में चल रहा है। भगवत गीता में इसका एक साफ सा उदाहरण, एक पिक्चर समेत इसका उदाहरण दिया है कि मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, युवा अवस्था में जाता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, वृद्धा अवस्था में जाता है, और एक बार फिर उसका शरीर खत्म हो जाता है और फिर वो गर्भ धारण करता है। तो ये चलता रहेगा। ये सुख दुख प्राप्त करने की जो लालसा है वो कहीं खत्म नहीं होनी। एक इंसान गरीबी से उठ के अरबपति खरबपति बन जाएगा, पर फिर वो भी उसको छोड़ के वहीं का वहीं वापस वहीं पहुंच जाता है जहाँ से वो आया है। एक इंसान कितनी डिग्रियां ले ले, कितनी शिक्षाएं ले ले, कितना भी पूरी दुनिया का नंबर 1 भी बन जाए ना, तब भी उसकी डिग्रियां वहीं की वहीं है। अगली बार वो फिर पैदा होकर उसको फिर से नर्सरी में ही एडमिशन लेना है। इसलिए दौड़िए, पर बाहरी तौर पे, अंदरूनी नहीं, अंदर से रुक जाइए। बाहरी तौर पे दौड़ना, क्योंकि हम एक अभिनय करने आए हैं, ये रंगमंच है ये संसार, और हम इसमें अपना रोल अदा करने आए। बाहरी तौर पे दौड़िए, जो कार्य आपको दिए गए हैं उसे करिए, पर अंदर से रुक जाइए, अंदर से थम जाइए, अंदर से दौड़ना बंद कर दीजिए। अंदर से ना प्रेम, ना मोहब्बत, ना ईर्ष्या, ना राग, ना द्वेष, किसी से कुछ भी बंद कर दीजिए। फिर आप रुक जाएंगे। जब आप रुक जाएंगे तो आपका वो जो चक्र है जिसमें आप चल रहे हैं, जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे फिर मृत्यु होंगे, फिर आप धन दौलत के पीछे भागेंगे, फिर आप धन दौलत के पीछे भागेंगे। कब तक? आज से मुझे लगता है हजारों साल पहले जिन्होंने जन्म लिया होगा, जो महाराजे राज्य होंगे, वो आज जन्म ले चुके होंगे, वो आज कहीं गरीबी में रह रहे होंगे। वो फिर कोशिश करेंगे हम अमीर हो जाए, फिर कोशिश करेंगे अमीर हो जाए, पर पहुंचना कहीं नहीं है। आप कोशिश करिए, आप अच्छा जीवन जिए, पर ये नहीं कि आप उसको सीरियसली ले लें, मतलब उसको आप गंभीरता मत लाइए अपने जीवन में। ये दुनिया एक खेल है, ये खेल चल रहा है। जो इस खेल को समझ जाए उसका जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, और वो बुद्ध बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन को रोशन किया और उन्होंने पूरे समस्त संसार को रोशन किया। मैं तो ये कहती हूँ कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में क्यों नहीं अपनाया गया। बुद्ध को आपने अवतार बना के अपनी अवतार की जो श्रेणी थी उसमें शामिल तो कर दिया, पर आज भी भारत में कृष्ण कथाएं, राम कथाएं, कृष्ण कथाएं, राम कथाएं, कृष्ण कथा, राम कथा से किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। कथा सुनते हैं, भाव आते हैं, कथा पंडाल से जब बाहर निकलते सारे भाव कहीं विलुप्त हो जाते हैं, और इंसान घर आके वही अपने बहुओं के साथ लड़ती है, सासें पति अपनी औरतों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मालिक अपने काम वालों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता इन कृष्ण कथाओं से, राम कथाओं से। ये
बेतुकी बातें हैं कि भागवत में कहा गया कि भागवत सुनने से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाती तो आज पूरा संसार में कितनी ही भागवत कथाएं चल रही है। क्या किसी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है? उसकी बजाय हम ये देखें कि जापान जैसे देश और चाइना जैसे देश जहाँ पे बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया गया और प्रैक्टिकली अपनाया गया। आज भारत भी गुलाम रहा इतने वर्षों तक, और जापान ने तो जो इतने संकट झेले हैं ना, अपनी जापान की जो धरती है, जापान के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी छाती पे जितने जख्म देखे उतने तो किसी ने नहीं देखे होंगे, पर फिर भी आज वो कहाँ पहुँचे हुए। वो एक विकसित देश है और वो एक समृद्धशाली देश है, और एक हम हैं जो इन कथा कहानियों में ही उलझे रहते हैं। बुद्ध के जीवन की कथा सुनने से या राम के जीवन की, कृष्ण के जीवन की कथाएं सुनने से उन्होंने जो किया है उस पे हमारे जीवन में कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। जितनी ज़्यादा कथाएं चल रही है, बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे भारत में इंसान की इंसानियत खत्म होती जा रही है। इतना इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। भारत को आज बहुत ज़रूरत है महात्मा बुद्ध की शिक्षा और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की। उस पे नहीं चलेंगे तो देखें हाल क्या हो रहा है। आप सदियों से जो इतना पुराना इतिहास है उसको दोहराए जा रहे, तोते की तरह रटे जा रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उससे सिर्फ कथा करने वाला पैसे वाला बन जाएगा, अमीर बन जाएगा, बाकी सुनने वाले के जीवन पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए सभी लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में जानना चाहिए और बुद्ध को भारत में प्रवेश करा के बुद्ध की बताई हुई शिक्षाओं पे चलेंगे तो भारत भी एक विकास और एक समृद्धशाली देश और इंसानों का देश कहलाएगा।